वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विद राज। तो गाइस हम देखते हैं कि आज हमने कौन से स्टॉक कल हमने कौन से स्टॉक दिए थे और उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा। हालांकि आज मार्केट बियरिश था, मतलब नेगेटिव था, फिर भी हमने स्टॉक्स बाइंग में दिए थे। तो देखते हैं उसका परफॉर्मेंस क्या था। हमारा गाइस पहला स्टॉक था सन फार्मा, जो जिसका बाइंग लेवल था 989 के ऊपर बाइंग था हमारा। तो जैसे 989 एक्टिवेट हुआ, हमारा टारगेट था 1000, दैट इज़ राउंड लेवल पे हमारा टारगेट था। वहाँ तक हमारे स्टॉक ने अपना टारगेट पूरा किया और उसके बाद जो मूव आया वो एक्स्ट्रा मूव था, बट हमारा टारगेट 1000 तक ही था, तो हमें वहाँ पे एग्ज़िट होना था। तो हमारे सन फार्मा में भी हमारा टारगेट हिट हो गया है, तो पहले स्टॉक में तो हमें प्रॉफिट मिल गया। दूसरा स्टॉक था आईटीसी। हालांकि आईटीसी में हमारा स्टॉक ओपन हुआ हमारे लेवल के ऊपर। हमारा लेवल था 340.9, यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, इसके ऊपर हमारा बाइंग लेवल था, बट स्टॉक ओपन हुआ 340 के ऊपर और नीचे वहीं से नीचे आ गया स्टॉक। तो वहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुआ नहीं। हमारा तीसरा स्टॉक था टीसीएस। टीसीएस में देखा जाए तो हमारा एंट्री लेवल था 3247, दैट इज़ 3247, और हमारा टारगेट था 3286। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टच कर गया है, 3283 के यहाँ तक टारगेट। हमारा दूसरा टारगेट था, हमारा पहला टारगेट 3270 था, उसके ऊपर सेकेंड टारगेट 3286 था, बट वहाँ पे भी हमें सेकेंड टारगेट मिल गया है हमारा। कल के लिए कौन सा स्टॉक्स में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइज, आप देख सकते हैं। तो पहला स्टॉक है गाइज यूपीएल है। आज मार्केट बियरिश था, दैट इज़ नेगेटिव था। अगर कल यूपीएल थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव खुल के 750 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस मैं लाइन ड्रॉ करके देता हूँ स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस हमारा गाइड 756 रुपीज़ रहेगा। 756 मतलब एक ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे 750 क्रॉस करेगा हम लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉस 756 रखेंगे। और टारगेट की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस अगर 6 पॉइंट का है तो हम लोग 10 to 12 रुपीज़ का हम लोग टारगेट यूपीएल में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर डेली चार्ट में देखेंगे हम लोग तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट टू की 737 तक हम लोग टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं यूपीएल में। बट हमारा नॉर्मल जनरली रूल ये होना चाहिए, अगर हम 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे रहे तो हमारा प्रॉफिट 4 रुपीज़ का, मिनिमम 4 रुपीज़ का होना चाहिए, दैट इज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो गाइज दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में हम लोग गाइज बाइंग करने वाले हैं। टाटा कंज्यूमर का मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, उसके यहाँ पे लेवल दिखाता हूँ। हालांकि टाटा कंज्यूमर्स की क्लोजिंग 808 पे हुई है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है फायर्स में। तो हम लोग बाय कहाँ करेंगे टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। ऑलमोस्ट 810 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। इसका कलर में आपको चेंज करके दिखाता, रेड करा है मैंने। तो 810 के ऊपर टाटा कंज्यूमर में हम लोग बाइंग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस अगर 810 पे हम लोग बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 806 पे होना चाहिए, जो कि 5 to 6 मतलब 5 रुपीज़ का रिस्क हम लोग टाटा कंज्यूमर में लेंगे। और हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा निकल के आ रहा है टाटा कंज्यूमर में। अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो अच्छा पैटर्न टाटा कंज्यूमर में आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 850, दैट इज़ 5 रुपीज़ का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा पहला टारगेट मिनिमम 5 रुपीज़, दैट इज़ 860 के अराउंड, और सेकंड टारगेट हमारा 820, फाइनल टारगेट यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे। मैं टारगेट के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, यह हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। 1 सेकेंड।
822 विल बी आवर फाइनल टारगेट। 820-21 के करीब अगर स्टॉक पहुंचता है तो वहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन टाटा कंज्यूमर में बाय करने के लिए एक और रूल है, अगर मार्केट 805 के नीचे खुलता है तो हम लोग टाटा कंज्यूमर में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 8032, गैप डाउन भी खुलेगा, अगर 805 के अंदर खुलता है तब भी हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन लेवल्स यहाँ पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो 80910 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। पहला टारगेट 80810 दैट इज़ 815 और दूसरा टारगेट 820 होना चाहिए हमारा टाटा कंज्यूमर में, जो कि टाटा कंज्यूमर फ्लैट टू द पॉजिटिव खुलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है गाइज हमारा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरटेनमेंट। अदानी एंटरटेनमेंट में गाइस हम लोग बाइंग कर सकते हैं। बाइंग कहाँ पे करनी है उसके लिए मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पे आज का जो हाई है, एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक प्रॉपर क्लोजिंग दी है आज के दिन, तो हम लोग अदानी एंटरप्राइज में हम लोग बाइंग करेंगे। 15 मिनट्स में हम लोग अगर चार्ट देखेंगे उसका, तो चार्ट पे बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। सॉरी गाइस, दैट इज़ अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस में हम लोग सेलिंग करने वाले हैं। सेलिंग कहाँ करेंगे, 1 सेकेंड, डेटा अपडेट नहीं हुआ था इसकी वजह से हम लोग, डेटा अपडेट नहीं हुआ है हमारा, तो हम लोग अडानी एंटरप्राइजेस में कुछ फाइल्स में कुछ शायद प्रॉब्लम है। अडानी एंटरप्राइजेस में डेटा अपडेट नहीं हुआ है प्रॉपरली ऑन द डेली कैंडल। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग 39, जैसे ही स्टॉक ओपन खुलता है, खुलने के बाद 3908 के नीचे 3900 ये लेवल पे 3901 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो हम लोग सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करंट स्विंग दैट इज़ 3940, दैट इज़ अराउंड 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हम लोग मिनिमम 100 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दैट टू कि ये स्टॉक को भी हमें फ्लैट खुलना चाहिए। ज़्यादा अगर गैप अप खुलता है 3950 के ऊपर तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। बाइंग की साइड हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग ने इसको सेल की साइड रखा है तो हम लोग इसको सेल ही करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से स्टॉक में कल हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक बताया आपको मैंने यूपीएल में हमें करनी है सेलिंग के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे, 750 के नीचे यूपीएल अगर निकलता है तो हम लोग सेल करेंगे। 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10 या 12 रुपये का हम लोग टारगेट लगा के वहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे यूपीएल में। दूसरा स्टॉक है गाइज टाटा कंज्यूमर में हमें बाइंग करना है। अभी यहाँ पे डेटा प्रोजेक्ट प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ है, दैट इज़ 809 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। 805 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अभी मार्केट की क्लोजिंग 808 के आसपास है, बट यहाँ पे प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा शायद फायर्स में कुछ इशू है। तो 8010 के ऊपर 810 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट 815 और दूसरा टारगेट हमारा 820 होना चाहिए गाइज। यहाँ पे हमको 15 मिनट्स में दिखाऊंगा। हमारा दूसरा टारगेट 820 होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा गाइज स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग सेल करेंगे 3900 के नीचे, मतलब 3900 के नीचे हम लोग अदानी एंटरप्राइज को सेल करेंगे। स्टॉप लॉस 3950, मतलब 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बदले में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग अदानी एंटरप्राइज में गाइज देख सकते हैं कल। तो आज के लिए गाइज इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल ऑल्सो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू।